हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल जो है नवरात्र है। आज है 16 तारीख और दिन है शुक्रवार। कल है शनिवार और कल से जो है नवरात्र शुरुआत है। कल से नवरात्र की और माता रानी जो है हम सबके घरों में जो है पधारेगी। घर में जो है खुशियां लाएगी, समृद्धि लाएगी। यही मेरी प्रार्थना है आप सब लोगों के लिए भी। तो कल जो है नवरात्र है तो आज जो है सारी तैयारी करनी है। और वैसे तो नवरात्र जब भी होते हैं तो उससे 2-3 दिन पहले जो है हम लोग तैयारी कर लेते थे, लेकिन फिर हॉस्पिटल जाने का हो गया था तो इसलिए जो है तैयारी नहीं हो पाई, क्योंकि कल ही बेबी हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा हम वहाँ पे भी बिजी थे। अभी वैसे हॉस्पिटल से जो है मेरी सिस्टर डिस्चार्ज नहीं हुई है तो थोड़ा सा जो है काम जो है थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में जब कोई होता है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है घर के काम में जो है। तो इसलिए और अभी जो है मैं सुबह जो है नहा ली थी और नहाने के बाद नाश्ता हो गया था, पूजा पाठ का काम हो गया था। और घर की जो है सफाई अभी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने सोचा आज जो है सफाई आराम से होएगी और थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। और सुबह के टाइम जो होता है बहुत जल्दी होती है झाड़ू पोछा करने की, तो ऐसे ही हो जाता है, मतलब काम चला वाला हो जाता है। लेकिन कल जो है नवरात्र है तो बहुत अच्छी तरह घर की सफाई होनी है। झाड़ू पोछा जो है मैं अच्छी तरह से करूंगी, तो इसलिए मैंने सुबह सिर्फ पूजा से पहले जैसे झाड़ू हो जाती है तो झाड़ू और पूजा के कमरे में पोछा कर दिया था। पर अब जो है आराम से मैं झाड़ू पोछा करूंगी और थोड़ी सी डस्टिंग करूंगी। और दिन के खाने की भी तैयारी करनी है। दिन के खाने में जो है मैंने पालक मंगवाया है तो पालक पनीर बनेगा, तो उसको भी जो है अभी क्लीन करके रखना है। क्योंकि वैसे तो मैं पहले क्लीन करके रख देती थी, लेकिन लेकर ही अभी आए, क्योंकि कल मैंने मंगवाया था। मैंने सोचा था कल रात को ही साफ करके रख देती, तो आज जो है काम कम होता, लेकिन अभी जो है वो भी मेरे को क्लीन करके रखना है। तो आज जो है बहुत सारा काम है और फिर मार्केट का भी देखना है, मार्केट से क्या सामान लाना है, क्योंकि कल जो नवरात्र है तो कल जो है सामान कल लाना मुश्किल होगा। एक दिन पहले अगर ले आते हैं तो सही रहता है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और चल के जो है सोच रही हूँ पहले जो है पालक साफ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसको साफ करने में और उबालने में बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद जो है घर की साफ सफाई करूंगी। तो चलिए मिलूंगी थोड़ी देर में। और यहाँ पे मैं जो हूँ पालक छाट रही हूँ। और पालक जो है मैंने 2 गट्टी मंगवाया था, क्योंकि हरी सब्जियाँ जितनी भी होती है वो थोड़ी सी जो होती है ज़्यादा मंगवानी पड़ती है, क्योंकि कूड़ा करकट भी निकलता है इसमें से। थोड़े पत्ते गंदे जो जंगली होते हैं वो निकलते हैं, फिर कुछ ख़राब पत्ते निकल जाते हैं, तो कूड़ा ज़रूर निकलता है इसमें से। तो इसलिए 2 गड्डी मंगवाई थी। और 2 गड्डी जो मैंने मंगवाई थी उसमें से सिर्फ एक ही गड्डी तक निकला है पालक। बाकी जो है कूड़ा निकल गया था, थोड़े जो थे घास निकल जाती है, ऐसे ही होता है हरी सब्जियों में। तो पालक जो था मैंने साफ़ कर दिया था और उसके बाद पालक को जो है मैंने मम्मी को दे दिया था। मम्मी उसको धो के और चढ़ा देगी। जब तक वो ठंडा होएगा तब तक मेरे और काम निमट जाएंगे, क्योंकि जब तक पालक ठंडा नहीं होएगा तब तक मैं जो हूँ उसको मिक्सर में नहीं पीस पाऊँगी। तो मम्मी उसको चढ़ा देगी और मैं आ गई हूँ मम्मी के रूम में। और यहाँ पे जो है मैं डस्टिंग कर लूँगी और डस्टिंग करने के बाद मैं फिर झाड़ू पोछा करूँगी। तो वैसे तो साफ़ ही था, लेकिन फिर भी जो है एक बार जो है मैं कपड़ा फेर दूँगी, क्योंकि सब जगह कर रही थी आज डस्टिंग, तो इस वाले रूम में भी कर दूँगी। तो ये जो है सब पीछे जो सामान रखने की जगह होती है, इसमें जो होता है हाथ जो है थोड़ा मुश्किल होता है जाना, क्योंकि बेड आगे आ रखा है तो इसलिए। और टीवी की जो ट्रॉली है इसमें भी जो है हाथ फेर दूँगी। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा डस्टिंग का काम नहीं था आज, क्योंकि पहले से हो रही थी, लेकिन फिर भी जो है एक हाथ फेर के जो होता है थोड़ा मन को तसल्ली हो जाती है कि हो गया है काम। तो यहाँ पे डस्टिंग का काम पूरा हो गया था। उसके बाद मैं जल्दी से जो हूँ झाड़ू कर दूँगी। झाड़ू जो है सुबह सारे घर में कर दी थी मैंने, पर फिर भी जो है क्योंकि पोछा लगेगा, पोछे से पहले जो है डस्टिंग हुई है, तो फिर इसलिए झाड़ू जो है मार दूँगी, सारे ही घर में मारूँगी दोबारा से। तो झाड़ू मार दूँगी और झाड़ू लगने के बाद जो है फिर जो है पोछा हो जाएगा एक साथ सारे घर में। तो घर जो है एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। अच्छा लगता है त्यौहार से पहले जो है घर पूरा अच्छी तरह साफ़ सुथरा हो। यहाँ पे जो ये बेड है, बेड के पीछे जो होता है थोड़ा सा जो है दीवार और बेड के बीच में जो है गैप है, तो अभी जो मेरे को ये कुशन चेंज कराना है बेड का, तो जो भैया आएंगे सही करने वाले, तो मैं उनसे और इनसे जो है अपने हस्बैंड से मिलके जो है ये बेड जो है पीछे करवा दूँगी, क्योंकि यश जो है इसके पीछे सारा सामान फेंक देता है। तो अगर गैप नहीं होगा तो फिर वो फेंक नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे सारा जो है सामान जो है पीछे से निकलता रहता है बहुत सारा, पता नहीं वो कब फेंक देता है।
और उस वाले रूम में हो गई थी मेरी जो है झाड़ू हो गई थी, डस्टिंग भी हो गई थी। अब मैं अपने वाले रूम में आ गई थी और यहाँ पे जो है मैं डस्टिंग कर दूँगी। और डस्टिंग का काम ज़्यादा नहीं था यहाँ पे, क्योंकि अभी जो है मैंने परसों ही करा था तो नहीं था इतना गंदा, पर फिर भी जो है मैं एक हाथ फेर दूँगी। और इस वाले रूम में जो है फ्लोरिंग लगी हुई है, तो फ्लोरिंग में जो होता है वैसे पोछा लगने के लिए मना है, लेकिन फिर भी जो है आजकल मैं कर देती हूँ, क्योंकि मन नहीं मानता है, जब तक हम जो है झाड़ू पोछा दोनों ना करें मन नहीं मानता है। और इस वाले रूम में जो है बेड के पीछे जो है गैप नहीं है, तो यश को पता है कि यहाँ पे सामान नहीं फेंका जाएगा पीछे, तो वो क्या करता है, वो इस बेड के नीचे सामान फेंकता है। और इनका जो चश्मा था वो 2-3 दिन से नहीं मिल रहा था, और ये मुझे कह रहे थे कि तुमने जो है कहीं ये पे जो है रख दिया है वो, और तुम खुद रख के भूल गई हो। तो मैंने इनसे कई बार बोला कि मैंने नहीं रखा है, और अब जो है मैं झाड़ू मारी तो मैंने देखा कि बेड के नीचे यश ने डाल रखा था। तो अब जो है मैं इनको बताऊँगी, तो फिर देखती हूँ क्या जवाब देंगे मुझे। और एक जो है ट्रिमर भी निकला था इनका, वो भी यश ने पता नहीं किस टाइम बेड के नीचे डाल दिया था। तो इस वाले बेड में से रोज़ का ये काम है मेरा, रोज़ ही इतना जो है सामान जो है कूड़ा इसके नीचे से निकलता है। और बच्चे जहाँ पे होते हैं वहाँ पे सब जगह यही हाल रहता है, सिर्फ ऐसा नहीं है मेरे यहाँ हो ऐसा, सभी के यहाँ यही हाल रहता है। और किसी ने मेरे को जो है कमेंट करके ये जो मेरा सोफ़ा कम बेड है इसके लिए भी पूछा था कि आप जो है इसको दिखाना और इसके बारे में जो है इसकी डिटेल बताना कि आपने कहाँ से लिया है, कितने का है और कैसा लगा है आपको ये। तो ये जो है मैंने 1 साल पहले लिया था, दशहरे के टाइम पे ही लिया था। और ये नीलकमल कंपनी का है, जिसकी प्लास्टिक की चेयर आती थी उस कंपनी का है ये। और ये जो है ऐसे करके जो है बेड बन जाता है, और अगर आपको इसको सोफ़े की तरह यूज़ करना है तो सोफ़ा बन जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए जिनके घर में एक तो स्पेस कम है, या फिर जैसे गेस्ट आ जाते हैं उनके लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि, और आप ले सकते हैं इसको, नीलकमल कंपनी का है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं इसको। और ये जो था 12,000 का लिया था हमने। और मेरे कमरे में हो गई थी झाड़ू, अब मैं वरांडे में कर दूँगी। और थोड़ी सी जो है जाली में धूल सी लग रही थी तो वो मैं साफ़ कर दूँगी। और ये जो यश है ये बार बार जब भी मेरे कमरे में मेरे कमरे में हो, कहीं भी अगर झाड़ू पोछा हो रहा है तो ये देखकर बिल्कुल पागल हो जाता है और आ जाता है जल्दी से, पता नहीं क्यों। और 1-2 बार जब मैं पोछा लगाया मैंने, ये आया और 1-2 बार जो है ये फिसल गया, क्योंकि गीला होता है तो गीले में जो होता है बच्चा फिसल जाता है। तो तब से मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं इनको कहती हूँ जब भी मेरा झाड़ू होएगी पोछा होएगा तो आप जो है इसको गोदी में ही रखना, नीचे छोड़ना ही मत, क्योंकि जैसे ही ये देखता है फिर भागता है। तो जो है यहाँ पे भी मैं कर दूँगी जल्दी से, बरामदे में भी झाड़ू मार दूँगी। और बरामदे में झाड़ू मारने के बाद मैं पूजा वाले रूम में मार दूँगी। पूजा वाले रूम में जो है सुबह ही जो है झाड़ू पोछा हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है मैं दोबारा करूँगी, क्योंकि जब सब जगह हो रहा है तो फिर जो है सारे ही घर में हो जाएगा तो सही रहेगा। और ये जो कुशन है, ये जो गलदियाँ है जो है, ये दूसरे वाले बेड की है, और ये यश जो है इधर से उधर सारा सामान करता रहता है। और कभी कभी तो मैं इतना थक जाती हूँ कि मेरे को लगता है कि इतना काम जो है मेरा अब शरीर जो है बिल्कुल अलाउड नहीं करता इतना काम करना। बच्चे के साथ होता ही है कि बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है, बिल्कुल कभी कभी हिम्मत ही नहीं होती काम करने की, पर क्या करे, करना पड़ता ही है। तो झाड़ू हो गई थी, उसके बाद मैं पोछा कर दूँगी। और पोछा जो था जल्दी से ही हो गया, क्योंकि गंदा नहीं था, सुबह ही हुआ था। तो सिर्फ मैंने एक बार जो है हल्के से जो है लगा दिया था, क्योंकि जो है बार बार जो है 2 बार बदलती हूँ वैसे मैं पानी, लेकिन एक ही बार में हो गया था क्योंकि गंदा नहीं था। और अब जो है मैं कर दूँगी इस वाले रूम में, मेरे वाले रूम में। वैसे मेरे वाले रूम में जो है उन भैया ने मना कर रखा है कि फ्लोरिंग के ऊपर आप जो है ज़्यादा मत करना, हफ्ते में जो है 2 बार कर लेना, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है, क्योंकि जब तक होता है पोछा पोछा नहीं लगता है तो सफाई अधूरी सी ही लगती है, तो इसलिए। और वैसे मैंने पोछा जो लगाया बिल्कुल हल्का करके लगाया, बिल्कुल पानी नहीं है इसमें, खूब अच्छी तरह जो है निचोड़ लिया था मैंने, तब मैं लगा रही हूँ, क्योंकि जब तक पोछा नहीं होता तब तक सफाई अधूरी सी लगती है। तो पोछा लगा दूँगी अच्छी तरह। और ये जो सोफ़ा कम बेड है इसका फ़ायदा ये है, इसके नीचे भी अच्छी तरह से सफाई हो जाती है, ऐसा नहीं होता है कि नीचे से बंद है ये। और दिन भर जो है हम इसको ऐसे ही करके रखते हैं, वैसे जो है हम इसमें बहुत कम लेटते हैं, क्योंकि जब कोई आता है तभी यूज़ में आता है ये। तो मेरे कमरे में भी हो गया था, पूजा वाले रूम में हो गया था, अब मम्मी वाला रूम बचा है, इसमें भी मैं जल्दी से कर दूँगी पोछा। और जब से ये वाले पोछे आए हैं जो मैजिक मॉप कहते हैं इसको, तब से जो हो गया है थोड़ा सा काम में जो है फ़र्क पड़ गया है, थोड़ा सा काम कम हो गया है हम सब लेडीज़ का। और वरना जो पहले पोछे आते थे हाथ से लगाना पड़ता था, या जैसे वाइपर होता था, मैं वाइपर में जो है निचोड़ निचोड़ के लगाती रहती थी, उसमें डाल डाल के लगाती थी, क्योंकि। और अब जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है तब से तो मेरे से बिल्कुल भी नीचे बैठ के तो पोछा लगाना बिल्कुल भी नहीं
नहीं होता है मेरे से, क्योंकि दर्द भी होता है टाँकों में और थोड़ी सी कमर में भी बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए खड़े होके इससे तो हो जाता है आसानी से। और इससे सफाई भी बहुत अच्छी होती है और निचोड़ भी अच्छी तरह जाता है। ये वाला जो मैंने लिया है ये मिल्टन कंपनी का है और इसको हो गए हैं 1.5 से 2 साल हो गए इसको शायद। हाँ, 1.5 से 2 साल हो गए और बहुत ही अच्छा निकला है ये। और इससे पहले मेरे पास था एक, वो मैंने बिग बाज़ार से लिया था, लेकिन वो जो है 1 साल हुआ था उसको और तभी जो है वो ख़राब सा हो गया था। कुछ जो है उसका जो है साइड से जो है प्लास्टिक जो है क्रैक हो गई थी और उससे जो था बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ता था, गीला गीला सा ही पोंछा लगता था। और ये वाला जो पोंछा है मिल्टन कंपनी का जो है ये, इससे जो है बिल्कुल सूखा भी पोंछा लगा लो अब बिल्कुल निचोड़ जाता है। और यश जो है अभी पोंछा लगाना भी बहुत मुश्किल कर रहा था, चिल्ला रहा था, वो बार बार आना चाह रहा था बाहर। लेकिन फिर मैंने जो है फ़ैन बिल्कुल तेज़ कर दिया था और मैंने इनको बोला कि इसको जो है थोड़ी देर गोद में ही लेके रखो, जब पोंछा सूख जाएगा इसको तभी बाहर लेकर आना। तो पोंछे का काम हो गया था, सारे घर में झाड़ू पोंछा निमट चुका है। अब जो है मैंने चैन की सांस ली है और 10 मिनट जो है मैं पानी पिया मैंने और 10 मिनट जो है मैं बैठी चैन की सांस ली। उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ किचन में और पालक जो था मम्मी ने धो के और जो है इसको उबाल लिया था। और अभी जो था ये थोड़ा सा गर्म था। अभी जो है मैं इसको इसमें मिक्सचर जार में जो है रिता के रख दूँगी, जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि कुकर में तो पड़े पड़े ठंडा नहीं होएगा और ज़्यादा जो है टाइम लग जाएगा मुझे। तो मैं इसमें इसको जो है निकाल लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए जो है रख दूँगी, जिससे कि जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और इतनी देर जो है मैंने चावल भिगा के रखे हुए हैं, तो मैं जो चावल को जो है छौंक दूँगी। तो जीरा राइस बनाऊँगी आज मैं पालक पनीर के साथ। तो जो है मैंने तेल डाल दिया था, उसमें जीरा डालूँगी और सिंपल जो है चावल डाल के इसको छौंक दूँगी। और मसाले इसमें मैं कोई नहीं डालूँगी, सिंपल जीरा राइस बना रही हूँ। वैसे इस पर नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नमक नहीं डालूँगी। तो चावल मैं इसमें डाल दूँगी और उसके बाद जो है इसमें सिर्फ 2 सीटी लगेगी, क्योंकि जो है चावल मैंने 15 से 20 मिनट तक भिगा के रखे हुए हैं। और पानी जो है मैं अपने अंदाजन से जो है जितना मैं डालती हूँ अंदाजे से देख के मैं डाल दूँगी। और चावल जो होते हैं कुकर में जल्दी से झटपट बन जाते हैं। वैसे जब भी मैं चावल बनाती हूँ, जीरा राइस जो बनता है वो तो इसी में बनाती हूँ, लेकिन वैसे जो डेली के लिए जो चावल बनते हैं सिंपल वाले जो बनते हैं वो मैं खुले बर्तन में ही बनाती हूँ। वो मुझे कुकर में नहीं अच्छे लगते, क्योंकि कुकर में मुझे ऐसा लगता है कि जो चावल होते हैं वो ज़्यादा फुलाव नहीं लेते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं लगते हैं वो। और जैसे हम खुले बर्तन में बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छी तरह फुलाव बहुत अच्छी तरह लेते हैं। तो यहाँ पे जो चावल छौंक दिए थे और चावल में 2 सीटी आने के बाद गैस बंद कर दी थी, हो गए थे चावल रेडी हो गए थे। अब मैं जल्दी से जो हूँ अपना पालक छौंक लूँगी। तो पालक जो है मैंने अच्छी तरह से जो है मिक्सर में जो है पीस लिया था और मिक्सर में पीसने के बाद जो है अच्छी तरह से हो गया था वो। अब मैं इसको रख दूँगी और अब भी जो था थोड़ा गुनगुना ही था, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था। तो इसको मैं अलग रख दूँगी, थोड़ी देर और ठंडा हो जाएगा अब ये। और अब जो है मैं इसमें जो हूँ लहसुन, प्याज और अदरक और हरी मिर्च डाल दूँगी चॉपर में और इसमें जो है वो करके जो है चॉपर में चॉप कर लूँगी इसको अच्छी तरीके से। तो 4 मैंने लहसुन की कलियाँ ली थी, 2 मैंने प्याज ली थी और हरी मिर्च ले ली थी और एक जो टुकड़ा था वो अदरक का ले लिया था। अब मैं इसको अच्छी और कभी कभी जो होता है मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि ये जो चॉपर है ये कभी कभी अटक जाता है, तो फिर जो है मेरे को इसको खोल के जो है दोबारा से चलाना पड़ता है और फिर दोबारा से जो होता है सही हो जाता है। तो पता नहीं मेरे ही चॉपर में ये प्रॉब्लम है या औरों के साथ भी ऐसा होता होगा, तो मुझे बताना है। मेरे को लगता है मेरे साथ ही ऐसा होता है कि ये बीच में जो होता है ये अटक जाता है। ये जो है इसकी जो वो होती है इलास्टिक सी जो होती है, जो इसका धागा होता है वो खिंचता नहीं है। फिर मेरे को दोबारा से जो है सारा सामान निकाल के या फिर जो है हिला हिला के तब मैं करती हूँ, तब हो जाता है। तो फिर हो गया था ये दोबारा जब मैंने करा। और अब मैंने जो है कढ़ाई में तेल डाल दिया, उसमें जीरा डाल दिया है और जब जीरा जब ब्राउन हो जाएगा तो मैंने जो ये चॉपर में जो चॉप करके रखा था सारी चीज़ें वो मैं जो हूँ इसमें ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और पालक जो होता है, पालक हो गया, सरसों का साग हो गया, इसमें लहसुन, प्याज, अदरक और ये जितनी भी चीज़ें होती है अच्छी सारी डलती है, क्योंकि इसी से टेस्ट आता है। और वैसे अगर हम सिंपल अगर पालक अगर बनाते हैं बिना लहसुन प्याज के तो तब मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता है वो। तो इसलिए पालक जो है जब भी बनता है तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक खूब सारा डलता है तभी बनता है। और अब जो है सरसों का भी जो है साग बनने का जो है आ गया है, सरसों भी अच्छी तरह आने लगी है मार्केट में। तो किसी दिन जो है वो भी मैं ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों के साथ जो है सरसों का साग और मक्की की रोटी की जो है रेसिपी शेयर करूँगी। और जो पालक को मैंने जिस पानी में उबाला था
वो मैंने फेंका नहीं है, उसको जो है मैंने रख दिया है, क्योंकि पालक जो है उसमें पानी तो डालना पड़ेगा ही, तो उसमें जो है यही वाला पानी डालूँगी, क्योंकि इसी में जो है सारा जो टेस्ट होता है या जो बोलते हैं विटामिन्स होते हैं, जो भी चीज़ होती है सारी जो होती है इस पानी में ही होती है। तो इसको जो है इसी को मैं ऐड करूँगी जब भी पानी की ज़रूरत होगी। तो अब जो है प्याज हो गई थी, मैंने सूखे मसाले ऐड कर दिए थे। सूखे मसाले में सिंपल जो है कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला, नमक और मिर्च मैंने डाल दी थी और थोड़ा सा अमचूर डाल दिया था। अब मैं इसमें जो मैंने पालक की जो ग्रेवी बना ली थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको जो है अच्छी तरह से पका लूँगी। और अभी जो है मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है ये। और इसके साथ जो है जीरा राइस बना रही हूँ तो थोड़ा पतला ही चलेगा, वरना जो है कम पड़ जाएगा, ये 2 गड्डी भी कम पड़ जाएगा अगर जो है मैंने पतला नहीं करूँगी तो। और अगर जो है सिंपल अगर मैं रोटी के साथ अगर इसको बनाती तब मैं थोड़ा जो है गाढ़ा ही रखती हूँ, फिर ज़्यादा पतला नहीं करती हूँ मैं। पर अब जो है चावल बन रहे हैं तो थोड़ा सा पतला करूँगी मैं, और ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी कहीं बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। और अब इसमें पानी ऐड करने के बाद जो है मैं इसमें अच्छी तरह से जो है खद्दे लगा लूँगी, क्योंकि जब भी पानी ऐड करते हैं तो खद्दे लगा लेते हैं। और खद्दे लगाने के बाद जो है तब मैं इसमें लास्ट में पनीर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है मेरे अच्छी तरह से जो है पालक में खद्दे आ गए थे, अब मैं पनीर ऐड कर दूँगी। और पालक जो है मेरा तैयार हो गया है, लेकिन मैं इसमें 2 से 3 मिनट तक जो है थोड़ा सा जो है पनीर को रहने दूंगी। और 2-3 मिनट बाद जो था मेरा पालक एकदम रेडी हो गया था, और पालक रेडी हो गया है और चावल भी मेरे रेडी हो गए। और अब जो है मैं इसको जो हूँ निकाल लूँगी और खाना निकाल लूँगी। अब मैं रोटी इसके साथ नहीं बना रही हूँ, मैं इनसे पूछूँगी अगर इनको खानी होगी तो बना दूँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने खाना निकाल लिया है और इन्होंने जो है रोटी के लिए मना कर दिया था, इन्होंने सिर्फ चावल खाया है। तो मैंने अपना खाना निकाल लिया है, चावल है और पालक पनीर है, रोटी है, अचार है, मूली है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और बहुत ही अच्छा पालक बना था, मेरे को दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था वो, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा बना था। और दिन के खाने के बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर, 1 घंटे के लिए। और उसके बाद शाम को उठ के शाम का दोबारा से झाड़ू हो गई थी और चाय पी ली थी। उसके बाद जो है मैं आ गई थी और मैं कर रही थी कपड़े प्रेस अपने, क्योंकि कल जो है नवरात्र है और सुबह जो है मंदिर जाना है, और सुबह के टाइम पे तो प्रेस होना बिल्कुल मुश्किल होता है। और बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा मौका आता है कि कभी मैं खुद के लिए प्रेस लगा रही हूँ अपने कपड़ों के लिए, वरना जब भी प्रेस लगती है इन्हीं के वजह से लगती है। और जब इनके कपड़े होते हैं तभी मेरे कपड़े हो जाते हैं। लेकिन आज जो है स्पेशली मैंने सिर्फ अपने कपड़ों के लिए प्रेस लगाई है, क्योंकि सुबह मंदिर जाना है और फिर सुबह के टाइम पे तो जो होता है प्रेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे वैसे ही इतने काम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा जो है अभी रात के टाइम ही जो है प्रेस करके रख लूँगी, जिससे कि सुबह उठ के काम जो है कम से कम ही हो। और कल फिर व्रत भी है, व्रत वाले दिन तो मेरे से बिल्कुल भी जो है ज़्यादा काम नहीं होता। तो यहाँ पे मैं ये येलो और रेड वाला सूट प्रेस कर रही थी, जो अभी थोड़े दिन पहले मैंने बेड से निकाला था। और जो कपड़े अंदर रखे रह जाते हैं, कितने सूट जो होते हैं वो हम निकालते हैं तो हमें याद आता है अच्छा ये सूट भी है हमारे पास, भूल जाते हैं, मतलब हम जो कपड़े सामने रहते हैं वो याद रहते हैं। तो ये जो है चंदेरी वाला जो कपड़ा होता है उसमें है ये सूट, और ये जो है पटियाला सूट है। तो इसके साथ जो है ये रेड कलर की पटियाला वाली सलवार बनाई है मैंने। और ये सूट जो है मेरा गलती से बना है पटियाला वाला, ये सूट जो है मेरे को लॉन्ग बनवाना था, लेकिन जो है मैंने 2 सूट जो है एक साथ दिए थे टेलर को। और वो जो टेलर भैया थे वो जो थे कंफ्यूज हो गए कि कौन सा पटियाला सिलना है कौन सा लॉन्ग सिलना है। तो ये वाला सूट जो लॉन्ग सिलना था वो उन्होंने पटियाला सिल दिया, और जो पटियाला सिलना था वो उन्होंने लॉन्ग सिल दिया। तो जब भी मैं सूट देखती हूँ तो मुझे जो है वही चीज़ याद आ जाती है कि मेरा इतना अच्छा सूट जो था, मैंने सोचा था लॉन्ग सिलवाऊँ लेकिन हुआ नहीं वो। तो वही होता है कि जो चीज़ जो लिखी होती है वो चीज़ होती है। और दूसरा सूट जो है ये वाला मैं प्रेस कर लूँगी, वैसे तो ये जो था इसमें बहुत ज़्यादा प्रेस की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं कर लूँगी। और ये वाला सूट मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि इन दोनों के साथ जो है एक ही सलवार चल जाती है, इसके साथ भी रेडी सलवार है, तो फिर मैंने सोचा ये कर लेती हूँ, काम कम होएगा, वरना फिर एक सलवार और करनी पड़ती और टाइम भी कम था, दिन के खाने की तैयारी भी करनी थी। और मम्मी मेरे साथ ही बैठी थी, हम दोनों बातें भी कर रहे थे, और जब बात करते रहते तो बात करते करते टाइम का पता नहीं चलता और काम भी जल्दी हो जाता है। और चुन्नियाँ जो है ये दोनों के जो दुपट्टे हैं पानी में निकाल के डाल दूँगी। तो चलिए करते हैं फिर इस वीडियो का